नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राममूर्ति। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि आपको पता होगा कि आज इंटरमीडिएट के 8 संकाय का हिंदी का सेकेंड सिटिंग में एग्जामिनेशन था और मेरे पास ये सेट जी है, जिसके ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी इस पाठशाला को। तो जैसा कि निर्देश दिया गया था कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों को OMR उत्तर पत्रक में चिन्हित करें। जैसे कि पहला प्रश्न कहता है कि सच्चिदानंद हीरानंद बतस्यान आयग का जन्म कब हुआ था। तो आपको पता होगा सच्चिदानंद हीरानंद बतस्यान आयग का जन्म 7 मार्च 1911 में हुआ था, यानी पहला का सही आंसर हो जाएगा बी। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि जयसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की है। तो जयसी ने अपनी आंख की तुलना दर्पण से की है। अगला नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृति जयसी की नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी 3 का सही आंसर हो जाएगा डी, भक्तिमाला। 4 का सही आंसर हो जाएगा राधा रस केली किसकी रचना है। तो सूरदास की। 4 का सही आंसर हो जाएगा ए। 5 का सही आंसर हो जाएगा बी। 6 का सही आंसर हो जाएगा सी। 7 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी निम्नलिखित में से कौन तुलसीदास की रचना नहीं है। तो यह तुलसीदास की रचना है, तो यह हो जाएगा दोहावली। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि हनुमांत बाहु कितनी छंदों में है। तो 44 छंद में है। 8 का सही आंसर हो जाएगा ए। 9 रामचरितमानस निम्नलिखित में से क्या है। तो कहेंगे यह महाकाव्य है। 9 का सही आंसर हो जाएगा बी। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि छप्पे के अनुसार सबसे हित का वचन कौन कहता है। तो कहेंगे डी, यानी तुलसीदास कहता है। 10 का डी। 11 का सही आंसर हो जाएगा ए। 12 का सही आंसर हो जाएगा ए। 13 नंबर प्रश्न कहता है महादेव शब्द का पर्यायवाची है। तो यह हो जाएगा शंकर, यानी 13 का डी। 14 दूषित शब्द का विलोम होगा। तो स्वच्छ, यानी 14 का ए। 15 का सही आंसर हो जाएगा बी। 16 का सही आंसर हो जाएगा सी। 17 का सही आंसर हो जाएगा सी। 18 का सही आंसर हो जाएगा ए। 19 का सही आंसर हो जाएगा सी। 20 का सही आंसर हो जाएगा ए सी। 21 का सही आंसर हो जाएगा ए। 22 का सही आंसर होगा बी। 23 का सही आंसर होगा डी। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चल गया विचार की तरफ। तो ये यानी 24 का सही आंसर हो जाएगा ए। 25 नंबर प्रश्न कहता है एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के 2 खंभे पर तना बंधा हुआ बाहर, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है। तो हो जाएगा प्यारे नन्हे बेटे को, यानी 25 का सही आंसर हो जाएगा सी। 26 का सही आंसर हो जाएगा डी। 27 का सही आंसर हो जाएगा कहता है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी 16 जनवरी 1941 को। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी इतावली भाषा में। 29 का सही आंसर हो जाएगा सी और 30 का सही आंसर हो जाएगा डी।
31 का सही आंसर हो जाएगा ए बी, और 32 का सही आंसर हो जाएगा बी। 33 का सही आंसर होगा ए, 34 का सही आंसर हो जाएगा बी, 35 का सही आंसर हो जाएगा सी, 36 का सही आंसर होगा बी। 36 का सही आंसर हो जाएगा ए, 37 का सही आंसर हो जाएगा बी, सॉरी 37 का सही आंसर होगा ए, और 38 का सही आंसर हो जाएगा बी। 39 का सही आंसर होगा सी, और 40 का सही आंसर होगा डी। यानी अग्नि का तत्सम रूप क्या है, तो कहेंगे आग। 41 नंबर प्रश्न में कहता है कि विंध्याचल शब्द संज्ञा है, तो विंध्याचल जो है वह व्यक्तिवाचक है, यानी 41 का हो जाएगा बी। 42 नंबर प्रश्न कहता है मुख शब्द का लिंग है, तो मुख जो है वह पुल्लिंग है, यानी 42 का सही आंसर हो जाएगा सी। 43 नंबर प्रश्न कहता है सस्य शब्द है, सस्य तद्भव है, यानी 43 का सही आंसर बी। 44 नंबर प्रश्न कहता है कि चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा, तो चंचला होगा, यानी 44 का बी। 45 नंबर शब्द कहता है कि निम्न में से कौन संबोधन कारक विभक्ति चिन्ह है, तो कहेंगे से। क्या हो जाएगा, से। 46 नंबर प्रश्न कहता है कि शीला ने सावित्री को जो भरा कोष किस कारक का उदाहरण है, तो कहेंगे डी, यानी कर्म कारक का। 47 नंबर प्रश्न कहता है कि जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिया जाता है तब वह कहलाता है, तो कहेंगे वह पद कहलाता है, यानी 44 का सही आंसर हो जाएगा बी। 45 में कहता है कि निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है, तो कहेंगे पानी, यानी 48 का सही आंसर हो जाएगा सी। 49 कहता है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो कहेंगे हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है, 39 का सही आंसर हो जाएगा डी। 50 नंबर प्रश्न कहता है कि वह कौन है जो वहां सो गया, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, यानी 50 का सही आंसर हो जाएगा सी। 51 का सही आंसर होगा डी। 52 का सही आंसर शिवराज भूषण में कितने अलंकार नियुक्त है, तो कहेंगे 105, यानी 52 का सही आंसर हो जाएगा ए। 53 का सही आंसर हो जाएगा बी। 54 का सही आंसर होगा सी। 55 का सही आंसर होगा डी। 56 का सही आंसर होगा ए। 57 का सही आंसर हो जाएगा बी। 58 का सही आंसर होगा सी। 59 का सही आंसर होगा डी। 60 का सही आंसर होगा बी। 61 नंबर प्रश्न का था मिलन 60 शब्द में प्रत्यय है, तो 61 का सही आंसर हो जाएगा डी। 62 का सही आंसर हो जाएगा ए। 63 का सही आंसर हो जाएगा सी। 64 का सही आंसर हो जाएगा सी। 65 का सही आंसर हो जाएगा डी। 66 का सही आंसर होगा ए। 67 का सही आंसर होगा बी। 68 का सही आंसर होगा सी। 69 का सही आंसर होगा डी। 70 का सही आंसर होगा बी। और 71 का सही आंसर होगा ए। 72 का सही आंसर होगा डी। 73 का सही आंसर होगा डी। 74 का सही आंसर होगा ए। 75 का सही आंसर होगा डी। 76 का सही आंसर होगा सी। 77 का सही आंसर होगा डी।
78 का सही आंसर होगा सी। 79 का सही आंसर होगा डी। 80 का सही आंसर होगा बी। 81 का सही आंसर होगा बी। 82 का सही आंसर होगा सी। 83 का सही आंसर होगा डी। 84 का सही आंसर हो जाएगा सी। 85 का सही आंसर हो जाएगा डी। 86 का सही आंसर होगा ए। 87 का सही आंसर हो जाएगा बी। 88 का सही आंसर हो जाएगा सी। 89 का सही आंसर हो जाएगा डी। 90 का सही आंसर हो जाएगा ए। 92 का सही आंसर हो जाएगा ए। 93 का सही आंसर हो जाएगा बी। 93 का सही आंसर हो जाएगा सी। 95 का सही आंसर होगा ए। 96 का सही आंसर होगा बी। 97 का सही आंसर होगा सी। 98 का सही आंसर होगा सी। 99 का सही आंसर होगा ए। और 100 यानी अंतिम प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था क्लास 12th के हिंदी का सेट जी। आपको पता होगा कि आज हिंदी का एग्जामिनेशन था, हिंदी और साइंस वाला का मैथमेटिक्स और आर्ट वाला का हिंदी का एग्जामिनेशन था, और हमारे पास ये सेट जी था जिसके ऑब्जेक्टिव का सलीशन मैंने आप लोगों को बतलाया। तो आप इस वीडियो को देख करके अपनी नंबर की पुष्टि कर सकते हैं कि आपने कितना सही किया है और कितना गलती किया है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए।